इस 23 सालों में उत्तराखंड के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं। या तो हमारे यहाँ सुअर और बंदर पैदा हुए हैं या हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पैदा हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हम ऐसी नीतियां बनाएं कि सुअर और बंदर को भगाने का काम भी करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री को भी बंद करेंगे। इसको लेकर क्या बोलते हैं? हमारे साथ चारू तिवारी जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कैसे देखते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो आज देहरादून में ये पूरी रैली हो रही है, जो इतना बड़ा महासम्मेलन हो रहा है, इसके पीछे एक दिन की बात नहीं है। इसके पीछे सिर्फ भू कानून और मूल निवास का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड और हिमालय के लोग जिस ढंग से छले और लीले गए हैं उसका स्फुटन है, उसकी एक ये छाया मात्र है। वो इसलिए है क्योंकि जमीनों के सवाल को आजादी के समय भी हमारे यहाँ लगातार लड़ा जा रहा था और उसके बाद आजादी के पूरे आंदोलन में जितनी भी क्रांतियां हमारे हुई है, चाहे वो तिलाड़ी की हुई है, चाहे वो सल्ट की हुई है, चाहे सालम की हुई है, चाहे देघाट की हुई है, वो सब जमीन के सवाल को लेकर थी। और हमने सोचा था कि आजादी मिल जाएगी तो उसके बाद हम अपने जमीनों कानून को बना लेंगे। लेकिन 70 के दशक में फिर जब जंगलों के सवाल पर हम सब लोग एकजुट हुए तो बड़े बड़े इजारेदारों को पहाड़ के जंगल 30-30 साल एग्रीमेंट पर दिए गए और हमारे जमीनों के सवालों को 1964 में आखिर पैमाइश हुई। अंग्रेज हमारे यहाँ आए, अंग्रेजों ने 123 साल हमारे यहाँ शासन किया और उन्होंने 11 बार पैमाइश कराई। लेकिन आजाद भारत में हमारे यहाँ एक आधी अधूरी पैमाइश हुई है जो 1958 से लेकर 1964 तक हुई और हमारे यहाँ इस सरकार के पास भूमि के आंकड़े तक नहीं है। और अब भी किसी भूमि के आंकड़े को हम संबोधित करना चाहे तो वो 1964 के आंकड़े हमारे पास हैं। आप फिफ्थ शेड्यूल की भी बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको लेकर क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये है कि फिफ्थ शेड्यूल संविधान के और प्रावधान होते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात यह है कि हमारे संवैधानिक चीजों को गलत ढंग से प्रेजेंट करना भी उत्तराखंड के सवालों को गलत दिशा में ले जाना है। पहली बात यह है कि जमीनों का सवाल हमारे यहाँ पैमाइश से शुरू होता है, जमीन का सवाल खरीदने बेचने का नहीं है। जब भी हम भूमि की बात करते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश की उस धारा पर आ जाते हैं तो 118 है जो जमीनों को बेचने और खरीदने की संबोधित करती है। लेकिन हमारा भू कानून वो भू कानून का सिर्फ एक आर्टिकल है छोटा सा, और जबकि भू कानून क्या है 1972 का जो हिमाचल का भू कानून है उसमें पैमाइश है, उसमें चकबंदी है, उसमें उपराओं तलाओं और हर किस्म की जमीनों का डाटा है और उसके बाद उसका वितरण है और भूमिहीनों को देना भी है। तो हमारा कहना यह है कि जब आप 1950 के भू कानून पर लगातार परिवर्तन कर रहे हैं तो अभी आपने 2018 में जो परिवर्तन किया उसमें 156 में आपने परिवर्तन किया, 154 में परिवर्तन किया, 143 में परिवर्तन किया और ये तीनों जो संशोधन है ये उत्तराखंड को एक मुश्त बेचने का इंतजाम है। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी देहरादून में कोई भी इंडस्ट्री सबमिट होती है पहाड़ का आदमी डर जाता है। हमारे लिए वो कोई कौतिक नहीं है, बल्कि पिछली बार जब 2018 में सबमिट हुई थी तो उन्होंने हमारे पूरे पहाड़ के 1,25,000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करने की बात कही और पूरे पहाड़ को बेचने के रास्ते तय कर दिए। और इस बार जो सबमिट हुई है उसमें उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हम करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड को लीलने छीलने का इंतजाम किया है, तो इसलिए ये अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है और ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और जमीनों को सरकार की तरफ से सवाल उठते हैं कि क्या आप विकास के खिलाफ हैं? क्योंकि विकास जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है उसके बीच में भू कानून मांग रहे हैं, आप मूल निवास मांग रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे, बिजनेस कहाँ से आएंगे? इस पर मैं जवाब देता हूँ आपको। बहुत छोटा सा मेरा जवाब है। वो जवाब ये है कि हमारे बगल का राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को बने हुए लगभग 64-65 साल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में इन 64 सालों में सिर्फ 7 मुख्यमंत्री हुए हैं और उत्तराखंड के अंदर इन 23 सालों में 11 मुख्यमंत्री हुए हैं। तो उत्तराखंड इन नीति नियंताओं को जवाब दे रहा हूँ मैं। इस 23 सालों में उत्तराखंड के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं, या तो हमारे यहाँ सुअर और बंदर पैदा हुए हैं या हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पैदा हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हम ऐसी नीतियां बनाएं कि सुअर और बंदर को भगाने का काम भी करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री को भी बंद करेंगे। नीति यहाँ आती है। और विकास किसको कहते हैं? आप शिलक्यारा को विकास कहते हैं? आप पूरे ऑल वेदर, हमारे भगवान जो थे वो भी ऑल वेदर नहीं थे। हमारे भगवान भी 6 महीने सोने के लिए नीचे आते थे, लेकिन तुमने हमारे भगवानों की नींद भी खराब की और आप उसको ऑल वेदर कह रहे हो।